खैरपुर में कौमी शाहराह पर रानीपुर के करीब मुसाफिर कोच के हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई है। 28 अफराद जख्मी। हादसे की शिकार मुसाफिर कोच पंजाब में सहवन जा रही थी। IMF के मजीद 2 वफूद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर $2.5 अरब के कर्ज के लिए अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। IMF का एक वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। IMF का वफ़द नए मौसमियाती तब्दीली कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तानी मईशत को 2 साल पहले मौसमियाती तब्दीलियों से $30 अरब का नुकसान हुआ था। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा। IMF नए कर्ज प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीली के इक़दामात और अहदाफ का जायजा लेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान की मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मदद है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। 2024 के दौरान उसने पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। अफगान तालिबान TTP को माहाना $43,000 फराहम कर रहे हैं। कुन्नर, नंगरहार, खोस्त और पक्तिका में नए तरबियती मराकज़ कायम किए गए हैं। रिपोर्ट में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड के दाइश और मशरकी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक से गठजोड़ और उसे अफगानिस्तान से मिलने वाली मदद का भी इंकशाफ हुआ। दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी मसला है। इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित है। दौरे अमरीका में अरकान कांग्रेस मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाए हमल तरतीब देने पर बात हुई। चीन की तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर जरदारी ने पाक चीन दोस्ती, इक़्तिसादी और सिफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर जोर दिया। दौरे चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने इन्हें बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बाइस बन रहा है। चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, उससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ़ करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि ये खित्ते में इससे काम का ज़रिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज़ में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। IMF और सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना के इश्तराक से मुनक़्क़िद की जाने वाली कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब के शहर अल अला में 16 फरवरी से शुरू होगी। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा पैनल मुबाहिसे की मेज़बानी करेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मुबाहिसे में शरीक होंगे। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र में 5 साल रियायत की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में काबीना के इजलास जारी। सूबाई वज़रा, मुशीर और सेक्रेटरीज शरीक। PTI के वकील सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI कई बार कह चुके हैं वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। बानी PTI बनी गाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन जमातों का अलायंस खुश आइंद है, कौम भी ऐसा ही चाहती है।
खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मरीम नवाज के अच्छे इक़दाम को फॉलो करना अच्छी बात है। मरीम नवाज की वजह से अगर बाकी सूबों के लोगों को रिलीफ मिलेगा तो ये खुशाइन होगा। मुखालिफिन मरीम नवाज पर तनकीद के बजाय अपने लोगों के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का दीगर सियासी जमातों को पैगाम, कहा कि पंजाब में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर उरूज पर है। मरीम नवाज हर शोबे में इनकलाबी और तारीखी इक़दाम उठा रही हैं। रमज़ान निगहबान के तहत मुस्तहिक अफराद के घर की दहलीज पर राशन पहुँचाया जाएगा। चौलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। कंडाई और शापो के इलाकों में इफ्तिताही तकारीब। ग्रीन एग्री मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़राई तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। ग्रीन एग्री मॉल एंड सर्विसेज कंपनी किसानों को मायारी बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि चौलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी है। इन मंसूबों का आगाज़ पंजाब के किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ है। मरीम नवाज ने शोहदा के बच्चों और ज़ख्मी होने वाले गाजियों को ज़मीन की अलॉटमेंट के खतूत भी दिए। पंजाब किसान का ज़राई पावर हाउस बन चुका है। जदीद ज़राअत में पंजाब और पंजाब के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फ़ौज मुल्क की मौशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत हासिल कामयाबियों को भी सराहा। मीरपुर खास की अदालत ने डॉक्टर शाहनवाज के साथ पुलिस मुकाबले की FIR रद्द कर दी। पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस मुकाबले में हलाक करने की FIR दर्ज की थी। अदालत ने सिंधड़ी पुलिस, CIA पुलिस और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा के बाद कातिल केस में पुलिस ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पुलिस ने छापा मारने वाली टीम के खिलाफ मुकदमे के इंदराज से मुतालिक ऑर्डर भी चैलेंज कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के मुंतसिम जज ने मुलजिम को जेल भेज दिया था। तफ्तीश शुरू होने से पहले मुलजिम को जेल भेजना इंसाफ के खिलाफ है। पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमे का हुक्म नाकाबिले फहम है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के मुंतसिम जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला। 6 जनवरी को कराची के इलाके डिफेंस से लापता होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की लाश 1 महीने बाद मिल गई। मुस्तफ़ा का दोस्त अरमगान ही कातिल निकला। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम अरमगान और मुस्तफ़ा का न्यू ईयर नाइट पर लड़की पर झगड़ा हुआ। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई। इंटरपोल के जरिए राब्ता किया जा रहा है। DIG मुक़द्दस हैदर का कहना है कि मुलजिम ने 6 जनवरी को बहाने से मुस्तफ़ा को घर बुलाया। वहीं दोबारा झगड़े के दौरान अरमगान ने एक और दोस्त शिराज के साथ मिलकर मुस्तफ़ा पर लोहे की रॉड से तशद्दुद किया। मुलजिमान मुस्तफ़ा को नींद बेहोश करने के बाद उसकी ही गाड़ी की डिग्गी में डालकर हब चौकी ले गए। शिराज के मुताबिक अरमगान ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़कने के बाद लाइटर से दूर खड़े रहकर आग लगाई। पुलिस ने शिराज को गिरफ्तार किया तो उसकी निशानदही पर लाश और गाड़ी की तस्दीक हुई। अब पुलिस की जानिब से वाक़े से मुतालिक दर्ज मुकदमे की कॉपी मौसूल। मुकदमा 12 जनवरी को हब दुरेची थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। और लाहौर के अलहमरा हॉल में जारी 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल का दूसरा रोज़। आज सूफियाना कलाम पर तालिबात की परफॉर्मेंस, फैज़ के कलाम और उनकी किताबों पर गुफ्तगू हुई। हाज़रीन की पसीराई।